चलिए आज बात करते हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो बचे समय हुए क्या पढ़ें कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे पास समय नहीं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत सारी बातें कि हम पास हो जाए सही नंबर से। हम अभी भी कहते हैं बच्चों समय है, अभी भी हम 21 दिन का टारगेट तक चलते हैं। इक्कीस डेज में 80% फिक्स है। 21 दिन में 80% फिक्स है। हम अभी भी सही से तैयारी करेंगे तो यह हमारा इतना परसेंट फिक्स हो जाएगा। तो आप सोचेंगे आप कि क्या आप 21 दिनों में गेम पलट सकते हो? तो आप पलट सकते हो, कहेंगे यस, नो डाउट, पूरा हम कर सकते हैं। अगर आप अपनी औकात पे आ जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर हम अपने औकात पे आ जाएं तो कुछ भी संभव, हम हर असंभव को संभव बना देंगे। तो इसी में हम बताने जा रहे हैं, इसी वीडियो में बताएंगे कि ऐसा 3 स्ट्रेटजी है जिसे हम अपनाएंगे, जानेंगे, जो एग्ज़ाम टाइम फॉलो करते रहेंगे एग्ज़ाम टाइम तक तो ज़रूर हम 80% नंबर ला सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत, डाउट नहीं है। मान लो आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, अगर हम क्या एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, अब वहाँ देखेंगे कि सभी मेरे साथी पड़ोसी क्या कर रहा है, अपना प्रश्न को हल कर रहा है और हम अपने सोच रहे होंगे कि काश मैं भी पढ़ा होता, काश पहले पढ़े होते। इसीलिए इस काश को छोड़ना है, काश को ख़त्म करना है और अभी से ही ध्यान देंगे। बस अभी से अगर ध्यान देंगे तो भी हम सही नंबर सबको पकड़ सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम एक क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, एक युद्ध है, लड़ाई होता एक युद्ध है। मान के चलेंगे कि बोर्ड क्या है, परीक्षा जो हमारी है वह एक युद्ध है। अब इस युद्ध को हमें क्या करना, जीतना है। युद्ध को जीतना है तो जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जीतने के लिए हमें पहले से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब जब हम संघर्ष करते हैं तो पहले मेहनत करना पड़ता है। जब युद्ध हो, युद्ध से पहले अपने प्रैक्टिस करना पड़ता है घर पे ही, है ना। तो जितनी हम पसीना अगर घर पे बहाते हैं, जितनी मेहनत घर पे तैयारी करते हैं संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए, तब जाकर युद्ध हमारा क्या होता है, आसान होता है और वहाँ से हम जीत हासिल कर सकते हैं, है ना। तो यही हम समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम हमारा क्या है, एक युद्ध है जिसे हमें जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डेडिकेशन की ज़रूरत होगी। जिसमें एक ये भी बात होता है, कुछ बच्चे जो है यहाँ ध्यान देंगे कि कुछ बच्चे की अभी जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो चुका होगा, कुछ 100% तैयारी करके बैठे होंगे, अच्छा बात है। कुछ होगा जो 80% तैयारी करके बैठे होंगे, कुछ होगा 60 या 70, 50-60 के जो भी हो इसी टाइप से तैयारी करके बैठे होंगे। कुछ होगा मान लेते हैं 0%, किया ही नहीं होगा, मतलब साफ। हम इसी बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि जो नहीं किया हो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो इसे कहा जाए तो कुछ भी नहीं, क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये सोच ले हमें करना है तो इसके लिए, अगर इसको लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
अभी से हमको अगर रिजल्ट चाहिए 80% तक, तो हमें क्या चाहिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत के साथ हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं होगी। देखेंगे यहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले अपना जो है इस सिलेबस एक कंप्लीट करना होगा। नहीं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक फार्मूला आता है जो हम कहेंगे 80 और 20 का जो है हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल इस बच्चे के लिए हम ये मतलब 80-20 का प्रिंसिपल। 80-20 का मतलब क्या होता है, तो 80-20 जो होता है, जो क्या होता है, सारा का सारा बुक में जितना भी सवाल है सारा बुक हम पढ़ते हैं, और ये 20 जो है वो 20 क्या हो जाएगा, हम 20 समझेंगे कि हम वही सवाल को सिर्फ देखेंगे, वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। 80% सारा क्वेश्चन को पढ़ना जो भी है, और 20 क्या, तो इस सारा से कोई मतलब नहीं, हम 20% क्या है, जो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे वह सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लेवल से होगा। 20% सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ना है जिसमें बोर्ड एग्जाम है। तो हम यही ऐसा बच्चा को यही चीज़ करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम वही क्वेश्चन को देखेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में ही आएगा, उसी को पढ़ेंगे और उसी को, बाकी बात कुछ भी नहीं। तो आप देखते हैं, जैसे मान लेते हैं मैथ की बात करते हैं, MATHES। मैथ में कुछ कुछ बच्चे पढ़ते होंगे तो इसमें पता है कि कुछ ऐसा है जो हमें पता होता है कि इतना नंबर हमको क्या है, फिक्स है, कमांडेड है, इतना आ जाएगा। जैसे कि त्रिकोणमिति की ही बात करें, है ना, त्रिकोणमिति का ही बात करें तो लगभग 40 से 50 नंबर हमको, 40 के आसपास मान लो, 30-40 नंबर के आसपास प्रश्न आ ही जाता। वैसे 15-20 नंबर ही कंपलसरी है, लेकिन इसमें 50% छोड़ना पड़ता है, आधा बनाना, आधा बना के आधा छोड़ना। तो हम क्या करेंगे, यानी 30 से 40 नंबर तक हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति का सवाल मिल जाता है 30 से 40 के बीच में। उसके बाद हम जो कहते हैं समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी, इसमें से भी बात करेंगे तो इसमें से भी निकल जाता है हमको कि 15 से 20 नंबर के आसपास, 15 से 20 प्लस 20 नंबर, या 10-15 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 10 से 15 मार्क्स हमको इसमें आ जाता है। अब यहीं सब देखेंगे, बस यही दो जोड़ेंगे, दोनों को कितना हो जाता है, 40 नंबर आ जाता है। हाँ, तो बस 2 चैप्टर हम सिर्फ पढ़ेंगे तो इसमें 40 आता है, और भी कई है जिसमें हमको 10-5 नंबर आते रहता है। तो यही बात है, तो कहने का मतलब यही था कि 20% वही चीज़ हमको पढ़ना है जो चीज़ हम जान चुके हैं कि इतना नंबर ये पूछता है, ये गारंटी है, 100% ये आता है सवाल, उसी को हम पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि 20%। अब इसमें देखना है, पहली बात तो ये हो गया, पढ़ेंगे कौन कौन चीज़, तो जो एग्जाम में आएगा उसी चीज़ को पढ़ना है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब इसमें क्या करना है, अगला पॉइंट 3 चीज़ को बात ध्यान रखना होता, 3 बातें को ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन बात, तो पहला तो होता है राइटिंग स्किल। पहला पॉइंट जो होता है क्या होता है, राइटिंग स्किल। पहला क्या होता है, राइटिंग स्किल, यानी हमको राइटिंग पर ध्यान देना होता है कि हमारा लिखावट कैसा है, हम लिख कैसे रहे हैं, ठीक। दूसरा बात क्या होता है, तो कहेंगे राइटिंग स्पीड है ना, राइटिंग स्पीड, यानी कि राइटिंग स्पीड, यानी कि हमारा स्पीड, लिखने का जो स्पीड है वो कितना है,
कहीं स्लो तो नहीं है। ये राइटिंग स्किल यानी कि हमारा लिखावट कैसा है, साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, लिखावट गड़बड़ ना हो। बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है कि लिखावट अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात राइटिंग स्पीड, यानी कि हमारा स्पीड भी सही होना चाहिए ताकि हम 3 घंटा में सारा का सारा क्वेश्चन को हल कर सके। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, राइटिंग टू द पॉइंट। क्या, राइटिंग टू द पॉइंट। ध्यान रखना हमको क्या है, राइटिंग टू द पॉइंट। इसका मतलब सॉरी, रिटेन टू द पॉइंट, यानी कि जो हम लिखेंगे वो जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर ही ध्यान देना है। राइट थ्रू द पॉइंट, तो जो हमको लिखावट होगा यानी जो क्वेश्चन पूछेगा उसी चीज को हम ध्यान देंगे, उसी का उत्तर देना। जितना पूछा जाए उतने जवाब देना है। कहने का मतलब यही है कि हमको प्रश्न में जो पूछा जाए, क्वेश्चन जो पूछें उसी का हम उत्तर देंगे, न कि वगैरह वगैरह जो भी है। जितना पूछे जितना, जैसे कि हमको 50 शब्द में पूछ रहा है आंसर, इसका 50 शब्द तो 50 ही शब्द में देना है। 50 का हम 100 बनाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, फालतू का समय बर्बाद। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि पहला राइटिंग स्किल होना चाहिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए, लिखने की कोशिश करेंगे कि हमारा राइटिंग जो हो अच्छा हो। दूसरा राइटिंग स्पीड, यानी लिखने का जो है स्पीड होना चाहिए। और तीसरा राइट द टू द पॉइंट, यानी कि हम जब लिखेंगे तो वह क्या होना चाहिए, जितना क्वेश्चन पूछा जाए वही लिखेंगे जो हम जितना सवाल में कहा जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 10 शब्द में आंसर देना है तो सिर्फ और सिर्फ 10 शब्द में ही देंगे। 50 शब्द में, 200 शब्द में जितना कहे उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं बनाना है। तो यही बात आगे जो हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि इसके पढ़ने के लिए जो भी हमारे पास समय है, पिछले क्वेश्चन बैंक जितना भी क्वेश्चन बैंक होगा उस सबको हमको क्या करना है कि अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और पढ़ना उसी टाइम में है, कम से कम 3 घंटा 15 मिनट लेना ही है। 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है, 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने का कोशिश करना है, इसी टाइम में पढ़ना है। सुबह उठने के बाद, यानी कि कम से कम सब टोटल मिला के 8 से 10 घंटा तक पढ़ेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगी। कम से कम 8 से 10 घंटा हमको मेहनत करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को पढ़ना है, हर क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे, जो ही है उस सब को हम पढ़ेंगे। अगर इसी टाइम से पढ़ेंगे तो आराम से उतना नंबर हमारे पास आएगा। 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटा सोना है, बस उससे ज़्यादा नहीं सोना है, 6 घंटा ही सोएंगे। ठीक है, सोना 6 घंटा ही, 8 से 10 घंटा पढ़ना और 3 घंटा 15 मिनट हमको क्या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन बैंक मान लो या मॉडल सेट मान लो, इसको हमको 3 घंटा 15 मिनट तैयारी करना है कोई भी क्वेश्चन को लेके। अब इसमें क्या करना है, जो हम बनाएंगे वो सारा बनाते रहना है, और जो बनेगा उसको बनाते रहना, जो नहीं बनेगा उसको हम टिक लगा देंगे, और बाद में इसका आंसर हम चेक करेंगे कि क्या। समय देखते रहेंगे, समय तो चालू रखना ही है। जब हम जितना जब शुरू करेंगे तो समय शुरू रख देना, टाइमर लगा देना है और समय शुरू कर देना, पता चल जाएगा कि कितना देर में हम कितना क्वेश्चन को हल कर दिए और कब हम समाप्त कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन हमको छूट रहा है। तो सारी बातें मतलब इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट बैठ के बनाना है, बड़ी आसान सी बात है, मेहनत करेंगे आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला बाबू। बस उसके बाद जो है, अब इसमें ध्यान भी रखना है कि इसके लिए फिर रूटीन भी एक ज़रूरी होता है। कि रूटीन बनाने से क्या होता है, पहले तो ये बैठने से बहुत फायदा होता है। 3 घंटा 15 मिनट अगर बैठेंगे रोज का रोज, पर डे को पर डे, कई क्वेश्चन सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 3 घंटा रोज बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रूटीन बना लेते हैं एक, जैसे कि मान लेते हैं 10th के लिए
कितना हो जाएगा, 10th के लिए क्या हो जाएगा, तो 10th के लिए अगर देखा जाए, जैसे मैथ होता है ना, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, और हिंदी होता, संस्कृत होता, मेन तो यही चीज़ होता। अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है। तो रूटीन बनाएंगे, कम से कम मैथ तो 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा बाबू, साइंस भी 2 घंटा मान लेते हैं, सोशल साइंस भी 2 घंटा मान लेते हैं, हिंदी और संस्कृत 1-1 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो भी काम चला जाएगा। तो इसके लिए अब बाकी समय ऑर्डर को देख लेंगे, जो भी हो एक्स्ट्रा। अब कितना, 2, 4, 6, 1, 7 और 1, 8, 8 घंटा ये हो गया। और 12th वाला भी इसी तरह का हम बना लेंगे चार्ट। कम से कम 2 घंटा तो हर सब्जेक्ट को देखना है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी, 2 घंटा तो इसको देखना पड़ेगा। फिर हिंदी अंग्रेजी के लिए 1.5 घंटा या 1.5 घंटा मान लेंगे, क्योंकि 2, 4, 6 या 3, 9 घंटा इसका इनका भी हो गया। यानी कि प्रश्न जो है 10th और 12th के लिए इस टाइप का हम रूटीन बनाएंगे कि 2-2 घंटा हर चैप्टर को हर दिन इतना लेके चलते हैं, तो 8 से 10 घंटा ऑलरेडी पहुंच जाता। इस हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर आना ही आना है। अगर हम बनाते हैं पर डे का, रोज का, तो इसमें एक सेट में कितना होता है, तो एक सेट में मॉडल सेट भी लाते हैं तो कम से कम कितना सेट खत्म हो जाएगा, 20 दिन में हम खत्म करेंगे तो 4 सेट 5 सेट इस तरह का खत्म हो ही जाएगा। तो हमारा तैयारी अवश्य ही वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट करें।